हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम इम्तियाज़ अहमद के बिहार एक परिचय का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार का अर्थव्यवस्था। फिफ्थ टॉपिक है परिवहन एवं संचार, सड़क एवं पुल। इसका पहला सवाल है, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है न्यूनतम से द्वितीय। दूसरा सवाल है, सितंबर 2021 तक बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ NH की कुल लंबाई थी 5,947 किलोमीटर। वर्ष 2020 में 5,474 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथ की लंबाई थी। सितंबर 2021 बिहार में राज्य उच्च पथ की लंबाई है 3,714 किलोमीटर। 68.4% 2 लेन वाला, 23% एक या मध्यवर्ती लेन और 9.7% हिस्सा 2 से अधिक लेन वाला राज्य उच्च पथ है। सितंबर 2021 तक बिहार में मुख्य जिला पथ है 15,273 किलोमीटर। वर्ष 2020-21 में देश के कुल राष्ट्रीय उच्च पथ का कितना प्रतिशत हिस्सा बिहार में था? 4% हिस्सा बिहार में था। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई 1959 में। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2018 में बिहार में सड़कों की कुल लंबाई थी 29,571 किलोमीटर। मार्च 2018 तक बिहार में सड़कों की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण पथ की थी? 89% हिस्सा ग्रामीण पथ की थी। वर्ष 2018 में ग्रामीण सड़कों की लंबाई 2,58,800 किलोमीटर। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उच्च पथ NH बिहार में है? 82, 80 और 110। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कौन सा राष्ट्रीय उच्च पथ NH बिहार से गुजरता है? 57, 107, 77। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मार्च 2017 तक में बिहार में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़क घनत्व सड़कों की लंबाई थी 223 किलोमीटर। 2017 में बिहार में प्रति लाख आबादी पर सड़कों की लंबाई या घनत्व थी 181 किलोमीटर। संपूर्ण देश में प्रति लाख आबादी पर सड़क घनत्व 386 किलोमीटर है। 31 मार्च 2018 तक पक्की सड़कों के मामले में बिहार का स्थान है 10वां। बिहार में पक्की सड़कें 1.64 लाख किलोमीटर है। बिहार राज्य में 2013 से 19 के बीच निबंधित वाहनों की कुल संख्या में कितनी वार्षिक वृद्धि हुई? 17.7%। बिहार अधिसंरचना सूचकांक के अनुसार किस श्रेणी में आता है? बिहार अधिसंरचना सूचकांक के अनुसार किस श्रेणी में आता है? निम्न श्रेणी में। बिहार में सर्वाधिक लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 31, कुल लंबाई 404 किलोमीटर। बिहार का कौन सा राष्ट्रीय उच्च पथ NH स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का अंग है? NH 2। दिल्ली कोलकाता सड़क के अंग
मोहनिया, सासाराम, औरंगाबाद, डोली, बहरीपत बिहार में लंबाई 205.7 किलोमीटर। देश की पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर सड़क परियोजना का अंग बिहार का कौन सा राष्ट्रीय उच्च पथ है? NH-28, NH-57। ऑप्शन सी राइट आंसर। पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर के अंग के रूप में गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, अररिया, किशनगंज पथ बिहार में लंबाई 488 किलोमीटर है। सितंबर 2020 तक बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उच्च पथ NH है? 58। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग NH बिहार से होकर गुजरता है? 28, 19 और 30। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बिहार से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय उच्च पथ NH है 85, 83, 84। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी NH है। बिहार में मार्च 2017 तक में कुल सड़कों की लंबाई में पक्की सड़कें थी 56.11%। पक्की सड़कें 1,17,573 किलोमीटर। 2019-20 में बिहार में कितने वाहनों को निबंधित हुए? 2019-20 में बिहार में कितने वाहनों को निबंधित हुए? 13.50 लाख वाहनों को निबंधित हुए। वर्ष 2020-21 में 909,000 वाहन निबंधित हुए। वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य में परिवहन विभाग राजस्व संग्रह की गई 2,717 करोड़ रुपए। यह 2020-21 में घटकर 2,268 करोड़ रुपए रह गया। बिहार में 2020-21 में परिवहन और संचार में वृद्धि दर रही 10.3%। यह देश में सर्वोच्च थी। सड़क दुर्घटना के मामले में वर्ष 2019 में देश में बिहार का स्थान है। सड़क दुर्घटना के मामले में वर्ष 2019 में देश में बिहार का स्थान है 15वां स्थान है। सड़क दुर्घटना के मामले में वर्ष 2019 में देश में बिहार का स्थान 15वां है। बिहार में 2019 में 1,07,000 और 2020 में 8,639 सड़क दुर्घटनाएं हुई। सितंबर 2021 में बिहार में सर्वाधिक राष्ट्रीय उच्च पथ NH लंबाई वाला जिला है पटना जिला। सर्वाधिक NH लंबाई वाला जिला पटना 506 किलोमीटर, मधुबनी 322 किलोमीटर, मुजफ्फरपुर 297 किलोमीटर। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम का स्थापना एक कंपनी के रूप में हुआ था 1975 में। वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम का शुद्ध लाभ रहा 8.97 करोड़ रुपया। वर्ष 2007-08 में यह अपने सभी संचित घाटों से उबर गया था। सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का अग्रणी जिला है। सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का अग्रणी जिला है पटना जिला। बिहार सड़क घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों की लंबाई के मामले में देश में किस स्थान पर है? देश में चौथे स्थान पर है। प्रथम केरल, द्वितीय बंगाल। वर्ष 2018 में प्रति लाख आबादी पर दुर्घटनाओं की संख्या है 9.09।
वर्ष 2018 में बिहार में दुर्घटनाओं की कुल संख्या 9,600 रही। बिहार सरकार ने राज्य के सुदूर हिस्से से सड़क मार्ग द्वारा पटना पहुंचने का लक्ष्य है 5 घंटे। बिहार में सितंबर 2019 में प्रति लाख आबादी पर सड़कों की लंबाई में शीर्ष जिला है जमुई जिला, सबसे कम बेगूसराय, शीर्ष 3 जिले हैं जमुई, औरंगाबाद और कैमूर। सितंबर 2019 में बिहार की प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों की लंबाई में शीर्ष जिले हैं शिवहर, सबसे कम लखीसराय, शीर्ष जिले हैं शिवहर, वैशाली और दरभंगा। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सितंबर 2020 तक में बिहार में कितने सड़कों का निर्माण की स्वीकृति दी गई? 751 किलोमीटर। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बिहार में 9 परियोजनाओं 751 किलोमीटर सड़कों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई। सितंबर 2019 में बिहार में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर राष्ट्रीय उच्च पथ सड़कों की लंबाई वाला शीर्ष जिले हैं अरवल, पटना और सुपौल। प्रति लाख आबादी पर सड़कों की लंबाई वाला 3 शीर्ष जिला अरवल, जमुई और सुपौल। बिहार में सबसे छोटा या सबसे कम लंबाई वाला राष्ट्रीय उच्च पथ NH है 727A। बिहार में इसकी लंबाई मात्र 4.5 किलोमीटर है। वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय उच्च पथ के विकास पर व्यय में संपूर्ण भारत में बिहार का हिस्सा है 2.4%। यह रख रखाव पर व्यय में राज्य 3.7% हिस्सा है। बिहार सरकार ने बिहार राज्य पथ विकास निगम की स्थापना कब किया? 2009 में। बिहार सरकार ने 2018 से 20 की अवधि में पथ परिवहन क्षेत्र में कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं? 5 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं। 2018 में परिवहन विभाग ने नागरिक हितैषी सेवाओं में सुधार, हरित ईंधन को बढ़ावा देने तथा पथ सुरक्षा बढ़ाने के अनेक पहल किए। वर्ष 2020-21 में बिहार में परिवहन और दूरसंचार क्षेत्रों का राज्य के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में कितना प्रतिशत हिस्सा है? 11% हिस्सा है। देश का वह अग्रणी राज्य जहां गत दशक 2011 से 20 के दौरान परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई, बिहार राज्य। इस क्षेत्र में देश में सर्वाधिक 14.4% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2018 में बिहार के प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर पथ घनत्व था 3086 किलोमीटर। इस मामले में बिहार का तीसरा स्थान है। सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का स्थान है 8वां। सड़कों की कुल लंबाई 2.91 लाख किलोमीटर। 2021 में बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथों का घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर थी 58। इस मामले में बिहार का देश में तीसरा स्थान है। वर्ष 2020-21 में बिहार में पथ परिवहन क्षेत्र की वृद्धि दर थी 9.7%। यह देश में सर्वोच्च था। गत दशक में बिहार में पथ परिवहन क्षेत्र की
वृद्धि दर 17% थी, जो देश में सर्वोच्च था। वर्ष 2019 में बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर कितनी है? 5.7% है। सितंबर 2021 तक बिहार में ग्रामीण पथ की लंबाई थी। सितंबर 2021 तक बिहार में ग्रामीण पथ की लंबाई थी 1,20,503 किलोमीटर। रेलवे टॉपिक है रेलवे। पहला सवाल है, बिहार में रेलवे की शुरुआत हुई। बिहार में रेलवे की शुरुआत हुई 1860 से 62 में। बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1860 से 62 में हावड़ा को मुगल सराय से जोड़ने के क्रम में साहिबगंज, भागलपुर, पटना और बक्सर से होते हुए हुआ था। बिहार में स्थित हाजीपुर में कौन सा रेलवे जोन है? बिहार में स्थित हाजीपुर में कौन सा रेलवे जोन है? पूर्वी मध्य रेलवे ECR। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर बिहार में है। बिहार के हाजीपुर में स्थित पूर्वी मध्य रेलवे जोन ने कार्य प्रारंभ किया 1 अक्टूबर 2002 से। वर्ष 2020 में रेल मार्ग की लंबाई के दृष्टिकोण से देश में बिहार का स्थान है 9वां स्थान है। भारत के प्रथम गरीब रथ ट्रेन सहरसा से अमृत का परिचालन प्रारंभ किया गया 4 अक्टूबर 2006 को। हाजीपुर बिहार में स्थित पूर्व मध्य रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 8 सितंबर 1996 को। किस जोन को विभाजित कर पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर का गठन किया गया था? उत्तर पूर्व रेलवे। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर बिहार में है। देश के रेल मार्गों में बिहार का हिस्सा है। देश के रेल मार्गों में बिहार का हिस्सा है 5.6%। यह 15 वर्षों में 414 किलोमीटर बढ़ा है। बिहार में गंगा नदी के दक्षिण में कौन रेलवे डिवीज़न है? दानापुर। बिहार के कौन कौन से व्यक्ति हैं जो भारत सरकार के रेल मंत्री रह चुके हैं? ललित नारायण मिश्र, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, जगजीवन राम। रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद। ऑप्शन डी A और B दोनों सत्य है। देश की दूसरी सबसे बड़ी डीजल रेल इंजन निर्माण कारखाना की स्थापना होगी। देश की दूसरी सबसे बड़ी डीजल रेल इंजन निर्माण कारखाना की स्थापना होगी बिहार में। बिहार में कहाँ डीजल रेल इंजन निर्माण कारखाना की स्थापना हुई है? मरोड़ा में। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा डीजल रेल इंजन निर्माण का कारखाना होगा। इसका अनुमानित लागत 2053 करोड़ रुपए है। मरोड़ा छपरा के समीप स्थित है। बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थापित हुई मधेपुरा में। 1294 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान है। बिहार में राष्ट्रीय रेल विकास परियोजना के अंतर्गत कहाँ महासेतुओं का निर्माण किया जा रहा है? कोसी नदी पर निर्मली एवं भपटियाही के मध्य, गंगा नदी पर मुंगेर एवं खगड़िया के बीच, गंगा नदी पर दीघा सोनपुर के बीच। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बिहार में उपरोक्त 3 रेलवे महासेतु का निर्माण किया जा रहा है।
बिहार में निम्न में से कौन सा रेल क्षेत्र नहीं है? बिहार में निम्न में से कौन सा रेल क्षेत्र नहीं है? मध्य रेलवे क्षेत्र नहीं है। उत्तरी बिहार में पूर्वोत्तर रेलवे, दक्षिणी बिहार में पूर्वी रेलवे, उत्तरी पूर्व रेलवे में उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे। बिहार में 2014 से 2019 के मध्य कितनी नई रेल लाइनें बनवाई गई? 191। 135 किलोमीटर में रेल लाइनों का दोहरीकरण, 248 किलोमीटर में गेज परिवर्तन और 1226 किलोमीटर में लाइनों का विद्युतीकरण इस अवधि में हुआ। 2020 में बिहार में रेल मार्ग की कुल लंबाई थी 3794 किलोमीटर। 2017 में बिहार में रेल मार्ग घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर कितनी थी? 39.4 किलोमीटर। संपूर्ण भारत स्तर पर यह 20.5 है। 2017 में बिहार में प्रति लाख आबादी पर उपलब्ध रेल मार्ग लंबाई कितनी थी? 3.2 किलोमीटर। संपूर्ण भारत स्तर पर यह 5.2 किलोमीटर है। वर्ष 2013 से 17 में बिहार में रेल मार्ग की औसत लंबाई थी 3678.4 किलोमीटर। वर्ष 2011 से 2021 में बिहार के सकल राज्य मूल्यवर्धन में रेल परिवहन का हिस्सा की वृद्धि दर है 5%। रेलवे का पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की कार्य का शुभारंभ डालमिया नगर डेहरी ऑन सोन रोहतास से कब किया गया? 10 फरवरी 2009 में किया गया। लुधियाना पंजाब से सोननगर बिहार के बीच पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 93 किलोमीटर हिस्सा बिहार से होकर गुजरेगा। बाद में सोननगर से पश्चिम बंगाल में दनकुनी तक जब इसका विस्तार होगा तो बिहार में इसका दायरा 130 किलोमीटर हो जाएगा। बिहार में कार्यरत वह रेल पहिया कारखाना जिसका बंगलोर पहिया कारखाना के बाद देश में दूसरा स्थान है, बेलापुर छपरा। बिना किसी विदेशी सहयोग से स्थापित होने वाला यह देश का पहला उन्नत पहिया कारखाना है। बिहार में प्रति लाख आबादी पर रेल मार्ग की लंबाई है। बिहार में प्रति लाख आबादी पर रेल मार्ग की लंबाई है देश में सबसे कम। देश की पहली किसान रेल देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच कब तक चलाया गया? 7 अगस्त 2020 तक। वर्ष 2005 से 2019 के मध्य बिहार में कितनी रेल मार्ग की लंबाई बढ़ी है? 340 किलोमीटर। 2014 से सितंबर 2020 तक में 300 किलोमीटर नई रेल लाइनें बिछाई गई है। वर्ष 2019-20 में बिहार में 74 किलोमीटर रेल मार्ग जुड़ा। वर्ष 2019-20 में बिहार में 74 किलोमीटर रेल मार्ग जुड़ा। 2014 से 21 के बीच 1750 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण हुआ है। पटना मेट्रो रेल परियोजना का कुल व्यय है 13,365.77 करोड़ रुपया। विशेष प्रायोजन माध्यम मॉडल में पटना मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन पर
13,412 करोड़ रुपए खर्च आएगा। पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड। पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड का गठन कब हुआ था? फरवरी 2019 में। पटना मेट्रो रेल परियोजना फरवरी 2019 में स्वीकृति हुई थी। पटना मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई है 32.49 किलोमीटर लंबाई है। पूर्व पश्चिम मेट्रो कॉरिडोर की लंबाई 17.93 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर की लंबाई 14.56 किलोमीटर है। नेक्स्ट टॉपिक है नगर विमानन एवं जल परिवहन। पहला सवाल है, बिहार राज्य में मात्र 2 ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह स्थित है पटना एवं गया में स्थित है। गया हवाई अड्डा को वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। पटना में सीमित एवं गया छोटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पटना हवाई से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान नहीं होती है। दूसरा सवाल है, बिहार में सैनिक हवाई अड्डों की संख्या 2 है। यह स्थित है गया एवं बिहटा में। बिहार में ग्लाइडिंग क्लब है। बिहार में ग्लाइडिंग क्लब है पटना में। गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच कौन सा अंतर्देशीय जल पथ है? राष्ट्रीय जल पथ संख्या 1 है। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। पटना को राष्ट्रीय जल पथ संख्या 1 को अस्थायी अंतिम सीमा बनाने की योजना है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय जल पथ संख्या 1 में पटना से हल्दिया के बीच 1020 किलोमीटर दूरी है। राष्ट्रीय जल पथ संख्या 1 में पटना से वाराणसी के बीच 400 किलोमीटर की दूरी है। राष्ट्रीय जल पथ संख्या 1 में पटना से इलाहाबाद की दूरी 600 किलोमीटर है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्था ने पटना में कब से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है? 14 जनवरी 2004 से यह संस्था नाविकों को प्रशिक्षण देता है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्था द्वारा गंगा नदी में पटना की किस जगह अस्थायी स्टेशन की स्थापना की गई है? गया घाट में। गया घाट में माल उतारने चढ़ाने के लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल उपकरण लगाए गए हैं। वर्ष 2020-21 में पटना हवाई अड्डा पर यात्रियों की संख्या थी 27.09 लाख। यात्रियों की संख्या में लगभग 26 गुना की वृद्धि 2004-05 से 2019-20 के बीच हुई है। वर्ष 2020-21 में पटना हवाई अड्डा वायुयानों का आवागमन था। वर्ष 2020-21 में पटना हवाई अड्डा वायुयानों का आवागमन था 23,569। इस वर्ष माल ढुलाई 11.74 हजार टन था। माल ढुलाई में 12 गुनी वायुयानों का आवागमन में 9 गुनी की वृद्धि हुई है। 2004 से 20 की वृद्धि हुई। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार पटना हवाई अड्डा के दर्ज में 247 कदमों का सुधार हुआ है और
यह 2020-21 में 333वें स्थान से जुलाई सितंबर 2021 में 86 स्थान पर आ गया है। उड़ान 2.0 उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत अब अमृतसर, वाराणसी और प्रयागराज से भी जुड़ गया। जुलाई से सितंबर 2021 में पटना हवाई अड्डा की गुणवत्ता की रेटिंग 4.54 है। नेक्स्ट टॉपिक है संचार एवं डाक सेवाएं। संचार एवं डाक सेवाएं का पहला सवाल है, वर्ष 2017 में बिहार में टेलीफोन कनेक्शन की संख्या कितनी थी? वर्ष 2017 में बिहार में टेलीफोन कनेक्शन की संख्या कितनी थी? 849 लाख। वर्तमान में GSM मोबाइल के सबसे अधिक ग्राहक बिहार में किस कंपनी के पास है? वर्तमान में GSM मोबाइल के सबसे अधिक ग्राहक बिहार में किस कंपनी के पास है? भारती एयरटेल कंपनी के पास है। बिहार में कौन सी टेलीकॉम कंपनी सबसे अधिक राजस्व संग्रह करती है? भारती एयरटेल कंपनी। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम BSNL की मोबाइल सेवा प्रारंभ की गई थी? बिहार राज्य में। बिहार में टेलीविज़न का सर्वप्रथम प्रसारण किस जिले में प्रारंभ किया गया? मुजफ्फरपुर जिले में। बिहार राज्य में ग्रामीण टेली घनत्व है नीचे से दूसरा। बिहार में 2021 में दूरभाष टेली घनत्व था 53.69%। बिहार में प्रसारित होने वाला पहला निजी FM चैनल है रेडियो मिर्ची। FM रेडियो मिर्ची का प्रसारण अप्रैल 2007 में पटना में शुरू हुआ है। निम्न में से कौन बिहार का क्षेत्र न्यूज़ टेलीविज़न चैनल नहीं है? जया टीवी बिहार। बिहार वीडियो डायरी का प्रसारण दूरदर्शन पटना पर होता है। भारत का पहला जानकारी कॉल सेंटर जिससे राज्य में कहीं से फ़ोन कर सूचना प्राप्त की जा सकती है, कहाँ स्थापित है? बिहार में स्थापित है। मार्च 2020 तक बिहार में कुल डाकघरों की संख्या थी 9,095। ग्रामीण 94.7% प्लस शहरी 5.3% बराबर कुल 100%। बिहार में मार्च 2020 में पत्र पेटिकाओं की संख्या थी 17,654। कुल पत्र पेटियों में देश में बिहार का हिस्सा 4% था। बिहार राज्य की कुल डाकघरों की संख्या देश का कितना प्रतिशत हिस्सा मार्च 2018 तक था? 5.8% हिस्सा। मार्च 2020 के अंत में बिहार के डाकघरों में सभी श्रेणी के कुल कितने खाते चल रहे थे? 316.3 लाख खाते चल रहे थे। पूरे देश के खातों में 8.6% हिस्सा और देश की जमा राशि में बिहार का 4.3% हिस्सा है। नेक्स्ट टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी। पहला सवाल है, बिहार में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 2015 से 2021 के मध्य कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? 234%। दूसरा सवाल है, बिहार में कहाँ सूचना प्रौद्योगिकी पार्क का निर्माण किया माना है?
बिहार में कहाँ सूचना प्रौद्योगिकी पार्क का निर्माण किया माना है? बोधगया, गया में। पटना में ही डाक बंगला और बंदर बगीचा में आईटी टावर बनाया जाना है। वर्ष 2021 में बिहार में इंटरनेट उपयोगिताओं से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? बिहार में इंटरनेट उपभोक्ताओं की कुल संख्या 554 लाख है, जिसमें 346 लाख ग्रामीण और 208 लाख शहरी है। देश के कुल इंटरनेट ग्राहकों में बिहार में इंटरनेट ग्राहक मात्र 6.7% है, जबकि शहरी ग्राहकों का 4.1%, ग्रामीण ग्राहकों का हिस्सा 10.7% है। बिहार में ग्रामीण इंटरनेट ग्राहकों की वृद्धि दर शहरी ग्राहकों की अपेक्षा अधिक है। इसमें 2015 से 2021 की अवधि में ग्रामीण इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 338% बढ़ी है। शहरी क्षेत्र में यह 171% बढ़ी है। इंटरनेट सब्सक्रिप्शन के लिहाज से बिहार में वृद्धि दर सबसे तेज है। ऑप्शन ए उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन ई राइट आंसर। बिहार में आईटी/सीटी का विकास कहाँ किया जा रहा है? बिहार में आईटी/सीटी का विकास कहाँ किया जा रहा है? राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के समीप आईटी 1 और 2 का निर्माण किया जा रहा है। नोट पॉइंट: इस विषय के आंकड़े एवं तथ्य आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19, 2020-21 एवं 2021-22 बिहार सरकार, आर्थिक समीक्षा भारत सरकार, बिहार एक झलक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निर्देशालय बिहार, भारत सरकार, जनगणना निर्देशालय भारत एवं बिहार, भारतीय रिजर्व बैंक, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निर्देशालय बिहार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन नई दिल्ली, वित्त विभाग भारत सरकार, पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, ग्रामीण कार्य विभाग, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, डाक विभाग भारत सरकार, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, 15वें वित्त आयोग 2021 से 26 भारत सरकार, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 2019 से 20 भारत सरकार से लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।